पूर्व विधायक इमरान मसूद की एक हसरत तो पूरी हो गई है कि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में जाकर के उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में घर वापसी की। अब उनकी एक बड़ी हसरत 2024 के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाना है। 2 चुनाव इमरान मसूद पहले लड़ चुके हैं। दोनों चुनाव में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो पहला चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा, कांग्रेस के टिकट पर उनको काफ़ी वोट मिले थे। दूसरे चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने कामयाबी हासिल की थी और भाजपा दूसरे नंबर पर और इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी वोट उनको मिले थे। इमरान मसूद का जो सियासी मुस्तकबिल है, अब वो आगे क्या रहेगा, इस पर सभी की नज़रें टिकी हैं। और सवाल वही है, क्या इमरान मसूद की दूसरी हसरत जो चुनाव लड़ने की है लोकसभा चुनाव का, और वो भी सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, तो क्या ये हसरत पूरी हो सकेगी? दरअसल अगर हम इसकी जांच पड़ताल करें और इस तथ्य को तलाश करें कि क्या इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, तो सबसे पहले हमें जो मौजूदा वक्त में सियासत चल रही है उस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। उस पर नज़र डालनी पड़ेगी कि किस तरह से कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, वो उसमें काफ़ी तलखी आ चुकी है, काफ़ी दरार पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया, वो कार में जा रहे थे, कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कांग्रेस की स्थिति को लेकर। उन्होंने कहा हम बहुत मजबूत हैं। फिर सवाल किया गया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि अरे छोड़िए अखिलेश वकीलेश की बात, इस तरीके की उन्होंने बात कही। जाहिर सी बात है इसके बाद और गुस्से में आ गए अखिलेश यादव और उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में ज़बानी जंग आपने देखी सुनी। इसके अलावा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम तो आपको माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं और आप इस तरीके के अल्फाज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता भी अपने ट्वीट के ज़रिए, बयान के ज़रिए कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गठबंधन कायम रहता है, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन इसी में छिपा हुआ है सहारनपुर से पूर्व विधायक इमरान मसूद के चुनाव लड़ने और ना लड़ने का राज। वो कौन सा राज है? अगर गठबंधन कायम रहता है तो सहारनपुर की जो सीट है वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद पूर्व में अखिलेश यादव को लेकर कुछ तल्ख बयान भी दे चुके हैं। वैसे तो सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके के तल्ख बयान उन्होंने इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को लेकर दिए, उसके बाद से ये कहना कि सहमति गठबंधन की, जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस भी सर्वे सर्वा नज़र आती है और समाजवादी पार्टी भी शामिल है, तो गठबंधन की मोहर इमरान मसूद के नाम पर लगे, ऐसा बहुत ही कम नज़र आ रहा है। वैसे तो कांग्रेस से भी कुछ दावेदार सामने आ रहे हैं, खुले तौर पर या दबी ज़बान में उनके नाम भी लोग ले रहे हैं कि इनको भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है और ये चुनाव तक बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ये गठबंधन टूट जाता है, क्योंकि जैसी तलखी नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस गठबंधन से खुद को अलग कर लेते हैं, तो फिर कांग्रेस के टिकट पर
इमरान मसूद के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कि उनको कितने वोट मिले थे और वो जीतते जीतते रह गए थे, जो सबसे पहले लड़े थे, बाद में तो खैर तीसरे नंबर पर रहे, तो उसको देखते हुए, उनके जनाधार को देखते हुए, उनकी जो एक जनता पर पकड़ है उसको देखते हुए कांग्रेस उनको एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन वो कब होगा? जब जिस तरीके की तलखी गठबंधन में पड़ चुकी है, अगर गठबंधन टूट जाता है तो फिर इमरान मसूद के नाम पर कांग्रेस की सहमति हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस फिर इमरान मसूद को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन अगर ये गठबंधन कायम रहता है तो फिर इस गठबंधन में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी प्रमुख है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव शायद इमरान मसूद के नाम पर तैयार ना हो और किसी और चेहरे को, समाजवादी पार्टी के ही किसी नेता को चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका मिले। दूसरी ओर एक और, हालांकि ऐसा होना बहुत कठिन है क्योंकि बसपा सुप्रीमो कई बार कह चुकी हैं हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है और गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो जाता है। एक बार को मान लेते हैं कि बसपा सरबराह मायावती ये सोच लें कि समाजवादी पार्टी तो गठबंधन में रही नहीं, तो हम कदम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर अगर बसपा से गठबंधन होता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी इमरान मसूद के नाम पर सहमत हो सकेगी? यहां भी संशय है। कांग्रेस तैयार है, तकरीबन कांग्रेस इमरान मसूद पर बहुत यकीन करती है, बड़े सम्मान के साथ उनकी घर वापसी हुई है और इमरान मसूद की हसरत 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की है। वो एक नहीं बल्कि ये हसरत कई बार बयान कर चुके हैं। जब बहुजन समाज पार्टी से उनको निष्कासित किया गया और उन्होंने एक बैठक अपने समर्थकों की बुलाई, उसमें वहाँ यही बात कही अपने समर्थकों से कि क्या चुनाव लड़ा जाए या नहीं, तो उनके समर्थकों ने हाथ उठाकर कहा कि आप चुनाव लड़िए, कैराना से लड़िए या सहारनपुर से चुनाव लड़ा जाए। तब इस पर भी ये कहा समर्थकों ने कि आप सहारनपुर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाइए। तो इमरान मसूद ने कहा कि भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े लेकिन चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तारीफ की, कांग्रेस की फिर तारीफ की, बसपा में रहते हुए भी उन्होंने तारीफ की थी। तो उन्होंने जब बसपा ने निष्कासित किया पार्टी से, तब भी इमरान मसूद ने कांग्रेस की तारीफ की और फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन तभी लगता था कि कांग्रेस में इनकी वापसी तकरीबन तय है और कुछ दिन बाद दिल्ली में शानदार तरीके से वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब शामिल होने के बाद सवाल अपनी जगह वही है कि इमरान मसूद 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इमरान मसूद ने यह भी कह दिया है कि अब मैं तमाम ज़िंदगी कांग्रेस में ही रहूँगा, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूँगा और चुनाव लड़ने के सवाल पर इमरान मसूद ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। पत्ते कांग्रेस हाईकमान ही खोलेगा। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ही पता चलेगा कि सहारनपुर से कौन प्रत्याशी है, या फिर अगर गठबंधन बरकरार रहता है, जैसा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में तल्खी आई है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर कांग्रेस ने भी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अखिलेश यादव ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश से इस गठबंधन में दरार पड़ चुकी है और ये दरार लगातार बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बड़ी समझदारी की बात कही। उन्होंने कहा, देखिए जो तलखी है वो इतनी बड़ी नहीं है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बात करनी चाहिए और जो मनमुटाव है उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, तो ज़रूर मनमुटाव दूर हो जाएगा और ये गठबंधन पहले की तरह मजबूत रहेगा। उधर अखिलेश यादव ये बयान दे चुके हैं कि हमको नहीं मालूम था कि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, सिर्फ प्रदेश स्तर पर नहीं है। अगर हमको मालूम होता तो हम इसमें शामिल ही नहीं होते।
हम कांग्रेस के नेताओं से बात ही नहीं करते। दरअसल अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के पास अपनी पार्टी के नेता भी भेजे टिकट को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव के मन में ये बात है कि जब गठबंधन हो गया है तो फिर गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी रहना चाहिए, और लोकसभा चुनाव के लिए तो गठबंधन हुआ ही है। इतनी सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं, करीब 28 पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से शामिल है। वो सिर्फ प्रमुख रूप से शामिल ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े खिलाड़ी मौजूदा वक्त में हैं। वो सबसे मजबूत विपक्ष हैं। सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ सत्ता में भाजपा है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्ष। विपक्ष के सबसे बड़े खिलाड़ी यहाँ अखिलेश यादव हैं। तो इसलिए अगर ये कांग्रेस सोचती है कि अखिलेश यादव को नज़रअंदाज करके, समाजवादी पार्टी को नज़रअंदाज करके वो सारी सीटों पर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जैसा उसके कुछ नेता इशारा भी दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की राह काफ़ी कठिन हो सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर अखिलेश यादव जैसे मजबूत नेता यानी समाजवादी पार्टी का सहारा चाहिए, तब कांग्रेस कोई करिश्मा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कर सकती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि कांग्रेस में अब कितना जोश व खरोश है, राहुल गांधी की मेहनत, प्रियंका गांधी की मेहनत और कई संगठनात्मक तौर पर बदलाव भी कांग्रेस में हुए हैं, कई अच्छे नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो इसका पता जो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में हो रहे हैं उनका रिजल्ट बता देगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। ये विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं ये दिशा और दशा बता देंगे कि कांग्रेस को जनता कितना कबूल करती है। क्या जनता अब भी कांग्रेस को लगातार नकार रही है और भाजपा पर ही विश्वास कर रही है, या फिर उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी से कम होकर के कांग्रेस की ओर बढ़ा है। अगर कांग्रेस इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है, यहाँ पर अधिकतर राज्यों में, जिन भी राज्यों में 4 या 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, नामों का ऐलान भी कई जगह हो भी चुका है, पहली या दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो अगर यहाँ पर इन राज्यों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जादू चलता है तो फिर कांग्रेस के सुनहरे दिन की हकीकत में शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस को यहाँ पर शिकस्त मिलती है तो फिर उसे काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल तो यही नज़र आता है कि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है उसमें समझदारी दिखानी चाहिए और समझदारी दिखा करके बात आगे बढ़ानी चाहिए। मनमुटाव से, दूरियों से, तलकियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कांग्रेस को भी बड़े दिल का सबूत देना चाहिए और समझना चाहिए उसे उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीनी स्थिति को। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय राय, वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली है वो जगह जगह जा रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनमें, कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस में अजय राय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और लगातार वो मीडिया की सुर्खियों में भी बने हुए हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है कांग्रेस की, उसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत होने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, काफ़ी वक्त से क्या स्थिति रही है ये आईने की तरह साफ है। तो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।